कि हम लोगों की सरकार बनेगी, पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे। दलित समाज के लिए अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आवाज उठाई है। दलित समाज के लोगों को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है और जिस तरीके से उन पर अत्याचार हो रहे हैं, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने आवाज उठाई है। अब देखिए, शराबबंदी, यहां पर नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि ताड़ी एक नेचुरल प्रोसेस होता है, वो नेचुरल तरीके से बनता है, लेकिन इस पे भी रोक लगा दी गई है। तो जो लोग इससे अपना इनकम लाते थे, अब उनको भी दिक्कत हो रही है। इसलिए ताड़ी को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है और साथ में उनसे जब ये पूछा गया कि जो लोग ताड़ी मामले में, शराबबंदी नहीं, ताड़ी मामले में जेल गए हैं, उनको रिहा कराया जाएगा, इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बात करेंगे, इस पे भी हमारी सरकार बनी तो बात करेंगे। अब देखिए, जो लोग जेल गए हैं इस मामले में, नेता प्रतिपक्ष उनकी मदद करेंगे। अब देखिए, आए दिन तेजस्वी यादव ऐलान करते रहते हैं और अब इस चीज को लेकर ऐलान कर दिया है और साथ में यह भी कहा है कि नशा मुक्ति को हम लोग और प्रमोट करते हैं, कि जिस तरीके से अब जहरीली शराब का लोग सेवन करते हैं, क्योंकि शराब तो मिलना बंद हो गया, तो लोग अजीबो, या फिर आप बोल सकते हैं कि शराब की जगह ड्रग्स का सेवन करते हैं, जहरीली शराब का सेवन करते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। तो अब नेता प्रतिपक्ष इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा ऐलान किए हैं। शराबबंदी मामले पे लेकर बहुत बोले हैं और जो शराबबंदी मामले में जेल गए उनको भी रिहा करवाने की बात कहे हैं। प्रेस वार्ता बुलाए थे और इन सभी बातों का ऐलान किए हैं नेता प्रतिपक्ष। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, उनकी बात को सुनिए। हम लोग इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ताड़ी अलग चीज होती है, नेचुरल है, और 2% लोग जो है, आप सब लोग जानते हैं कि काम धंधा छिन गया था। उस समय भी हम लोग पक्ष नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार जी की जिद थी, इसको लाया गया। फिर लालू जी के पहल पे कोशिश की गई कि नीरा का किया जाए, लेकिन आज नीरा की स्थिति क्या है आप सब लोग जानते हैं। बदतर स्कीम जो है फ्लॉप हो चुकी है, सरकार को कोई ध्यान नहीं। ये दलित समाज, पासी समाज आर्थिक रूप से प्रताड़ना झेल रहा है, सामाजिक तौर पर प्रताड़ना झेल रहा है, और पुलिस इनको ले जाके गिरफ्तार करके जो पिटाई करती है जेलों में, यानी शारीरिक रूप से भी ये प्रताड़ना जो है झेलने का काम कर रहे हैं। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी, पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे, और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। अब आप देखिए, एक हाई कोर्ट का टिप्पणी है और कुछ आंकड़े हम लेकर के आए हैं जो हम आप लोगों के समक्ष बताना चाहते हैं। उस समय तो लालू जी ने ताड़ी का टैक्स जो है वो फ्री किया था, क्योंकि ये जो लोग आते हैं वंचित गरीब समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं। लालू जी गरीबों के नेता रहे, उनके दुख दर्द को जानते हैं। एक शराबबंदी पर एक सख्त टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 अपने उद्देश्य से भटक गया है। शराबबंदी कानून की कड़ी शर्तें पुलिस के लिए एक सुविधाजनक उपकरण बन गई है। पुलिस अक्सर तस्करों के साथ मिली भगत में काम करती है।
कानून से बचने के लिए तरीके विकसित किए जाते हैं। ये हाई कोर्ट का टिप्पणी है, प्रशासन पर टिप्पणी है। ये तक हाई कोर्ट ने टिप्पणी में बोला कि तस्करों के साथ पुलिस मिली हुई है। आप देखिए, इतना कड़ा टिप्पणी, यानी पूरी तरीके से शराबबंदी जो है फेल हो चुकी है। हम एक बात स्पष्ट कर दें कि हम लोग किसी भी नशा के खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार का समाज नशा मुक्त समाज बने, लेकिन यहाँ धंधा कुछ और हो रहा है। आपको हमने पूरी तरीके से कह दिया कि हम किसी भी कीमत पर जो है नशा मुक्ति से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज केवल विषय हम लोगों ने ताड़ी का रखा है, और ताड़ी आप लोग जानते हैं इट्स अ हर्बल नेचुरल थिंग, और लोगों के आग्रह पे हम किसानों से, सभी लोगों से, पासी समाज के लोगों से मिले, उनकी रोजी रोटी के लिए, जो उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इसी से अपना पालन पोषण करती रही, और वो लोग चाहते हैं कि ताड़ी को जो है इससे अलग किया जाए। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया। उनको रिहा किया जाएगा जो ताड़ी मामले में जेल गए हैं? ताड़ी मामले में जो जेल गए हैं, क्या आपकी सरकार आएगी? आने वाले समय में इस पे भी हम लोग बोलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक जो पासी समाज, दलित समाज जो प्रताड़ना झेल रहा है सामाजिक, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से, उसके लिए उनकी बातों को हमने जो सुना है वो हमने किया।